आज मैं आपको बीए पार्ट प्रथम के होम साइंस प्रथम में कनेक्टिव टिश्यू या संयोजी ऊतक के बारे में बताऊंगी। संयोजी ऊतक जैसा कि नाम है, संयोजन का काम करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं, इसीलिए उनको संयोजी ऊतक कहा जाता है। और ये ऊतक शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं तथा हर प्रकार के अंगों और अंगों के बीच में उपस्थित रहते हैं। ये ऊतक अंतरकोशिकीय पदार्थ की बहुत अधिक मात्रा होती है इसमें, जिससे आधारभूत या मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स की संरचना के आधार पर संयोजी ऊतक को 4 भागों में बांटा है। सामान्य संयोजी ऊतक, तंतुमय संयोजी ऊतक, अस्थि या कंकाल संयोजी ऊतक, तरल संयोजी ऊतक। सामान्य संयोजी ऊतक में मैट्रिक्स की मात्रा अधिक होती है। यह तरल अथवा अर्ध तरल के रूप में पाया जाता है। अंतराली संयोजी ऊतक, वसामय ऊतक, वर्णकी ऊतक, जालमय ऊतक। अंतराली संयोजी ऊतक मतलब इससे शरीर का विस्तृत भाग में ये पाया जाता है। पतली झिल्लियों के रूप में एक अंग के दूसरे अंग को जोड़ता है, मांसपेशियों को हड्डियों के साथ बांधता है, त्वचा को पेशियों से जोड़ता है। मांसपेशियों के बीच में पाई जाने वाली झिल्लियाँ भी इस ऊतक की बनी होती हैं। धमनियाँ, तंत्रिकाएँ, रक्तवाहिनियाँ, इसी प्रणालिकाएँ इत्यादि इसी प्रकार से ऊतक से ढकी रहती हैं। अंतराली योजक ऊतक में मैट्रिक्स की मात्रा अधिक होती है और ये पारदर्शक, चिपी और अर्धतरल जैसी होती है। इसमें तंतु का जाल बिछा रहता है। और अंतराली ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, श्वेत कोलेजन ऊतक और पील इलास्टिन तंतु। श्वेत कोलेजन ऊतक ये तंतु लंबे और शाखाविहीन होते हैं जो कोलेजन नाम की प्रोटीन से बने होते हैं। ये तंतु सफ़ेद रंग का होता है, इसमें लचीलापन का अभाव होता है। इसका मुख्य कार्य मांसपेशियों को हड्डियों के साथ बांधना है। पीले इलास्टिक तंतु ये इलास्टिन नाम की प्रोटीन से बने होते हैं जो लचकदार होता है, खींचने पे बढ़ता है। इनके तंतु लचीले, अल्प पारदर्शक, शाखादार होते हैं। इनका रंग पीला होता है, इसलिए पीत इलास्टिक तंतु कहते हैं। इन तंतुओं खींचने पर लंबाई में बढ़ते हैं तथा जाल सी रचना बनाते हैं। ये ऊतक खास करके फेफड़े, श्वास नली, धमनी आदि में पाए जाते हैं। इलास्टिक गुण के कारण तंतु शरीर में विभिन्न जोड़ों में पाए जाते हैं। फिर आता है वसामय ऊतक। ये ऊतक आकार में बड़ा होता है, वसा के पिंडों के रूप में त्वचा के नीचे या आंतों के चारों ओर, धमनियों और तंत्रिकाओं के बीच में पाए जाते हैं। इनकी रचना भी अंतरालीय संयोजी ऊतक के समान होती है, परंतु फाइब्रोब्लास्ट कोशिका में वसा की बूंद होती है। ये वसायुक्त फाइब्रोब्लास्ट ही वसा कोशिकाएं कहलाती हैं। वसामय ऊतक को शरीर का भोजन ग्रह कहा जाता है और शरीर में ज़रूरत पड़ने पर ऊर्जा उत्पन्न करता है। ये अंगों को चोटों और दबाव से बचाता है, ताप नियंत्रण करता है, शरीर में ताप बाहर नहीं निकलने देता। फिर आता है वर्णकी ऊतक। वर्णकी ऊतक जो होता है ये पिगमेंटेड टिश्यू कहते हैं इसे। ये अंतराली ऊतक का ही एक रूप है। ये ऊतक में मैट्रिक्स में एक विशेष रूप का वर्णक कोशिकाएं पाई जाती हैं जिसे क्रोमेटोफोर कहते हैं। ये वर्णक कोशिकाएं बड़ी और शाखान्वित होती हैं और कोशिका द्रव में कई सूक्ष्म वर्णक कोशिकाएं पाई जाती हैं। और इन्हीं रंग कणिकाओं के कारण त्वचा का रंग भिन्न भिन्न होता है, गोरा, सांवला, गेहुआ इत्यादि। ये ऊतक हमारी त्वचा के अंतः त्वचा में पाया जाता है। वर्णक कोशिकाओं के अलावा ये ऊतक में इलास्टिन तंतु तथा लसिका कोशिकाओं में भी पाया जाता है। जालमय ऊतक ये श्वेत कोलेजन तंतु से मिलती जुलती है, परंतु इनकी तंतु पतली और शाखादार होती है। ये तंतुओं के साथ साथ अनियमित आकार की बड़ी बड़ी शाखान्वित कोशिकाएं भी बनाती हैं जिन्हें रेटिकुलोस एंडोथेलियल सेल्स कहते हैं। और इन कोशिकाओं की शाखाएं आपस में मिलकर एक कोशिकीय जाल भी संरचना बनाती हैं। प्लिया, अस्थिमज्जा, लसिका ग्रंथि इस प्रकार ऊतक से बने होते हैं। दूसरा है तंतुमय संयोजी ऊतक। इस प्रकार के ऊतक मैट्रिक्स की मात्रा कम होती है और ये 2 प्रकार के होते हैं, श्वेत तंतुमय ऊतक, पीत तंतुमय ऊतक। श्वेत तंतुमय ऊतक कोलेजन तंतुओं का एक गुच्छा होता है जो अस्थियों और पेशियों को मजबूती से बांधा रखता है। कंडरा इसका मुख्यतः इसी प्रकार के ऊतक से बना हुआ होता है।
फिर आता है आपका लचीली उपास्थि। ये उपास्थि जो है वो तंतु में उपास्थि की तरह होती है, परंतु इसमें पीले इलास्टिन तंतु पाए जाते हैं। ये शाखित होते हैं और मैट्रिक्स का जाल सा रचना होता है। ये लचीली होती है। नाक के सिरे और कान के पीछे पिन्ना और एपिग्लोटिस का कंकाल बनाती है। कैल्सिफाइड उपास्थि ये प्रारंभ में ये कचाव उपास्थिति की तरह होती है, परंतु कैल्शियम की जमावट से अस्थि कठोर हो जाती है और लचीलापन खत्म हो जाता है। तो स्कैपुला, श्रोणि मेखला, प्यूबिस, अंश मेखला की अस्थियाँ कैल्शियम उपास्थि की बनी होती हैं। फिर आता है तंतुमय उपास्थि। ये तंतुमय उपास्थि में मैट्रिक्स कोशिकाओं के अलावा श्वेत कोलेजन तंतुओं के गट्ठर पाए जाते हैं, जिससे उपास्थि मजबूत होती है और अंतर केशरुक में भी पाई जाती है। अस्थि ये अस्थि अत्यधिक कठोर, सख्त, मजबूत संयोजी ऊतक है। ये ऊतक में भी मैट्रिक्स पाई जाती है जो ओसिन नामक प्रोटीन की बनी हुई होती है। अस्थि प्रोटीन और कार्बनिक पदार्थों के मिलने से बनती है। कार्बनिक लवण के रूप में मैग्नीशियम और कैल्शियम के कार्बोनेट एवं फॉस्फेट होते हैं। अस्थि कोशिकाएं मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, ऑस्टियोब्लास्ट तथा ऑस्टियोक्लास्ट। अस्थि मध्य में खोखली होती है और उसमें अस्थि मज्जा कहते हैं। ये मज्जा गुहा में वसीय ऊतक भरा हुआ होता है, जिसे अस्थि मज्जा मैरो कहते हैं। रक्तवाहिनियों में अधिका में लाल रंग की होती है, इसलिए लाल रक्त मज्जा कहते हैं। इन्हीं मज्जाओं में इर्थोब्लास्ट नामक कोशिका पाई जाती है, जिनके रक्त कणिकाओं के निर्माण। अस्थि में भी हेवेरियन कैनाल तंत्र पाया जाता है। हेवर्सियन कैनाल तंत्र जो है वो इसमें पाया जाता है। ठोस अस्थि हो सकती है, स्पंजी अस्थि हो सकती है। फिर आता है तरल संयोजी ऊतक। तरल संयोजी ऊतक में दो प्रकार के ऊतक हैं, ब्लड और लसिका, रक्त और लसिका। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। ये ऊतक शरीर के विभिन्न भागों में संबंधित रहते हैं। इनका मुख्य कार्य भोज्य पदार्थ, अवशिष्ट पदार्थों, गैसों को आवागमन करना मैट्रिक्स की तरल दशा में रहता है, जिसे प्लाज्मा कहते हैं। इसी प्लाज्मा में कई प्रकार की कणिकाएं पाई जाती हैं। रक्त कोशिकाएं उसमें दो प्रकार की होती है, लाल रुधिर कोशिकाएं और श्वेत रुधिर कोशिकाएं। लसिका एक रूपांतरित तरल है जो 94% जल है और 6% अन्य ठोस पदार्थ पाए जाते हैं। इसमें मात्र श्वेत रुधिर कोशिकाएं ही उपस्थित होती हैं, परंतु लाल रक्त कोशिकाएं तथा प्लेटलेट्स का पूर्ण अभाव रहता है। फिर हम पेशीय ऊतक पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, और एक आता है तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक जो है वो तंत्रिका तंत्र का निर्माण करता है। ये तारों की भांति, ये ऊतक सारे शरीर में बिजली की तारों की भांति फैला रहता है, और ऊतकों को चेता या ऊतक भी कहते हैं, क्योंकि चेतनाओं का प्रारंभ कर शरीर के विभिन्न अंगों में ले जाते हैं। इन्हें सुचारू रूप से करने पर हमारे समझने, सोचने और तर्क करने की शक्ति निर्भर करती है। इस ऊतक की कोशिकाएं एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं से बनी होती, जिन्हें तंत्रिका कोशिका ऊतक कहते हैं या न्यूरॉन्स कहते हैं। ये मुख्यतः मस्तिष्क में पाई जाती हैं, मेरुरज्जु में होती हैं। धागे के समान कई शाखाएं निकलती हैं, संवाद ग्रहण करती हैं, जिसे डेंड्रॉन कहते हैं। दूसरी शाखा से बाहर निकाल देते हैं, जिसे एक्सॉन्स कहते हैं। तो इस तरह से न्यूरॉन्स, तंत्रिका तंतु और न्यूरोग्लिया, और इस तरह से विभाजन होता है, और इन दोनों के जोड़ को बोलते हैं सिनेप्सिस। एक ध्रुवीय और द्विध्रुवीय, बहुध्रुवीय तंत्रिका तंतु हो सकते हैं, और अपवाही और अभिवाही दोनों तरह के तंतु हो सकते हैं। न्यूरोग्लिया हो सकती है, और ये सब जो हैं ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं, संयोजन का काम करते हैं। इसलिए ये तंत्रिका तंतु जो हैं वो संवेदना पहुंचाने का काम करते हैं, और इसलिए संवेदना पहुंचाने वाले तंतु को तंत्रिका तंतु कहते हैं। धन्यवाद।